बिहार के सिवान जिले में म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के बाहर रोज भीड़ लगती है। कोई पेंशन के लिए, कोई शिकायत के लिए। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी झुका हुआ कूड़ा बीनता है, चुप, अनदेखा, टूटा हुआ। किसी को नहीं पता कि कभी इसी आदमी ने किसी के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रखती थी, और जब उसका सच सामने आया तो पूरा ऑफिस एक पल में खामोश हो गया। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट सिर्फ मोहित की जिंदगी नहीं, आपकी सोच को भी झकझोर देंगे। अगर आपको लगता है कि इंसान की कीमत उसकी कुर्सी या हालत से नहीं, उसके संघर्ष से तय होती है, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी भीड़ में होकर अनदेखे रह जाते हैं। दोस्तों, अब आइए शुरू से देखते हैं म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के बाहर कूड़ा बीनते उस आदमी की कहानी, जिसका सच सब कुछ चुप करा गया। सिवान जिले में की सुबह हमेशा जल्दी जाग जाती है। यहाँ सूरज से पहले लोग उठ जाते हैं, कोई ट्रेन पकड़ने, कोई दिहाड़ी की तलाश में, तो कोई सरकारी दफ्तर की कतार में लगने के लिए। म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के बाहर सुबह 8 बजे से ही भीड़ जमा होने लगती है। फटे फोल्डर, पसीने से भीगे कागज और आंखों में उम्मीद लिए लोग, जैसे हर चेहरा किसी अधूरी कहानी का पहला पन्ना हो। उसी भीड़ के किनारे दीवार से सटकर एक आदमी झुका हुआ था, कंधे आगे की ओर गिरे हुए, हाथ में एक पुरानी मैली बोरी और आंखें जमीन पर। वो आदमी मोहित वर्मा था। वो कूड़ा बीन रहा था। कोई उसे देख रहा था, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। कभी कोई उसके पास से गुजरते हुए नाक से कोड़ लेता, तो कोई बच्चों को खींचकर दूसरी तरफ कर लेता। गंदा है, हटा दो इसे, सरकारी दफ्तर है, आवाजें आती थीं, लेकिन मोहित तक पहुंचने से पहले हवा में ही मर जाती थीं। वो सुनता था, सब सुनता था, लेकिन सिर नहीं उठाता था, क्योंकि सिवान जैसे जिले में गरीबी की आंखों में देखने से लोग डरते हैं। 3 साल पहले सिवान की ही एक संकरी गली, एक छोटा सा मकान, मिट्टी की दीवारें, छत के कोने से टपकता पानी। लेकिन उस घर में जो सबसे मजबूत चीज थी, वो ईंट नहीं थी, वो भरोसा था। मोहित रोज अलार्म से पहले उठ जाता था, क्योंकि सिवान में काम देर से नहीं, किस्मत देर से मिलती है। वो दबे पांव उठता ताकि काव्या की नींद ना टूटे। चूल्हे पर चाय रखता और वही चाय हर सुबह काव्या को जगा देती। काव्या बिस्तर पर बैठी किताबें खोलती, आंखों में नींद होती, लेकिन उससे ज्यादा जिद। मोहित कुछ नहीं कहता, बस चाय का गिलास बढ़ा देता। काव्या पूछती, आज भी देर हो जाएगी? मोहित मुस्कुरा देता। मिला तो यही उनका प्यार था। कोई बड़े वादे नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस साथ। लेकिन काव्या के भीतर एक बेचैनी थी। वो सिवान की गलियों से आगे देखती थी। उसकी आंखों में भीड़ से बाहर निकलने का सपना था। एक रात जब बारिश की वजह से छत से पानी टपक रहा था, काव्या ने किताब बंद की, बहुत देर तक मोहित को देखा, फिर बोली, मैं अफसर बनना चाहती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहित ने कोई सवाल नहीं किया, ना कैसे, ना पैसे कहां से। उसने सिर्फ सिर हिला दिया, और उसी पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना बोले ले लिया। आज म्यूनिसिप कार्यालय, सिवान। मोहित ने बोरी उठाई। एक क्लर्क ने झिड़क दिया, यहां मत बैठो, अंदर से अफसर आने वाले हैं। मोहित चुपचाप 2 कदम पीछे हो गया। तभी एक सफेद सरकारी गाड़ी रुकी। भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ने लगी। काव्या वर्मा उतरी। साफ साड़ी, संतुलित चाल और चेहरे पर वही संयम जो अफसरों के चेहरों पर धीरे धीरे उगता है। वो म्यूनिसिपलिटी कार्यालय की वरिष्ठ अधिकारी थीं। उसकी नजर अनजाने में मोहित पर पड़ी। एक पल, सिर्फ एक पल, ना कोई सवाल, ना कोई पहचान, बस एक हल्की सी असहजता। काव्या अंदर चली गई और मोहित फिर से झुक गया। उसे नहीं पता था कि सिवान का यही म्यूनिसिपैलिटी कार्यालय एक दिन उसके सच के सामने खामोश हो जाएगा। आज वो दिन नहीं था। आज वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। सिवान की दोपहरें भारी होती हैं। धूप सिर्फ शरीर नहीं जलाती, यादों को भी सुखा देती है। मोहित वर्मा म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर एक नीम के पेड़ की छाया में बैठा था। बोरी उसके पास रखी थी, हाथों में बदबू बस चुकी थी, लेकिन पेट अब भी खाली था। वो अक्सर भीड़ को देखता रहता। किसी की आवाज ऊंची होती, सुनवाई नहीं होती यहां। किसी की आंखें नम, 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे
जो अंदर से निकलते वक्त अपने चेहरे पर एक हल्की सी जीत लेकर चलते थे, जैसे किसी जंग से बच निकले हों। मोहित उन चेहरों को देखता और सोचता, वो भी कभी ऐसा ही था। 4 साल पहले जब काव्या ने पहली बार सिवान के बाहर परीक्षा देने के लिए घर छोड़ा था, मोहित ने अपनी चप्पल तक नहीं खरीदी थी। अभी नहीं, वो खुद से कहता, अभी जरूरत नहीं। उसकी जरूरतें धीरे धीरे खुद ही मरने लगी थीं। काव्या के फॉर्म, किताबें, कोचिंग, सबके लिए मोहित ने ओवरटाइम किया। कभी रात की शिफ्ट, कभी रविवार। सिवान के लोग ताने मारते, पत्नी अफसर बनेगी और पति चूल्हा जलाएगा। मोहित सुनता, चुप रहता, क्योंकि वो जानता था हर ताना हर आदमी के लिए नहीं होता। कुछ ताने उनके लिए होते हैं जो सपनों को सहारा देते हैं। आज म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के बाहर एक बच्चा मोहित के पास आकर बैठ गया। फटे कपड़े, गंदे हाथ, आंखों में भूख। चाचा, उसने पूछा, आज कुछ मिलेगा? मोहित ने अपनी बोरी खोली, थोड़ा सा सूखा चूड़ा निकालकर दे दिया। बच्चा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान मोहित के सीने में कुछ देर तक अटकी नहीं, क्योंकि वो जानता था गरीबी में मुस्कान उधार की होती है। तलाक का दिन, सिवान का वही कचहरी परिसर, वही सीमेंट की ठंडी बेंच। काव्या सामने बैठी थी, साफ साड़ी, फाइलें हाथ में। मोहित दूसरी ओर, बीच में एक टेबल और उस पर कुछ कागज। काव्या ने बिना आंख मिलाए कहा, यह रिश्ता मेरे रास्ते में आता है। मोहित ने सिर हिलाया। उसने पूछा, नहीं, कब से? क्यों? क्योंकि वो जानता था जब इंसान आगे निकल जाता है तो पीछे छूटे लोग सवाल नहीं, रुकावट लगते हैं। वकील ने कागज बढ़ाया। मोहित का हाथ कांपा, लेकिन उसने दस्तखत कर दिए। उस पल उसने कुछ नहीं खोया, क्योंकि खोने के लिए उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था। वर्तमान म्यूनिसिपल ऑफिस से घंटी की आवाज आई। भीड़ छटने लगी। मोहित ने बोरी उठाई और सड़क के दूसरे सिरे की ओर बढ़ गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे सुनो। वो रुका। एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद बाल, थकी हुई आंखें। तुम रोज यहीं दिखते हो? वो बोला। पहले कभी किसी और काम में थे क्या? मोहित ने एक पल सोचा, फिर बोला, हां, एक रिश्ते में था। बुजुर्ग चुप हो गया, क्योंकि सिवान में लोग काम बदलने को समझते हैं, लेकिन रिश्ते छूटने को नहीं। मोहित आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बस इतना जानता था, आज का दिन भी किसी तरह कट जाएगा। और कभी कभी जिंदगी में यही सबसे बड़ी जीत होती है। सिवान की शामें अक्सर बिना शोर के उतरती है। सूरज ढलता है, पर गर्मी दीवारों में रह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे दर्द आदमी के भीतर रह जाता है। मोहित वर्मा म्यूनिसिपालिटी ऑफिस से थोड़ा दूर एक बंद दुकान की सीढ़ी पर बैठा था। बोरी उसके पास रखी थी। आज उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। दिन अच्छा नहीं गया था। क्लर्क ने 2 बार हटाया था। एक आदमी ने गुस्से में बोला था, सरकारी जगह है, यहां गंदगी क्यों फैलाते हो? मोहित ने कुछ नहीं कहा। उसने बस बोरी उठाई और जगह बदल ली, क्योंकि अब जगह बदलना उसकी जिंदगी का सबसे पुराना हुनर बन चुका था। 1 साल पहले जब तलाक को कुछ ही महीने हुए थे, मोहित अब भी काम की तलाश में था। वो रोज सुबह सिवान के चौक पर खड़ा होता। दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ में ठेकेदार आता, 4-5 नाम चुनता और चला जाता। मोहित कई बार आखिरी तक खड़ा रहता, लेकिन नाम नहीं आता। शुरू में उसे लगता था, आज नहीं तो कल, फिर कल। कम होते गए। एक दिन ठेकेदार ने सीधे कह दिया, अब तुमसे काम नहीं हो पाता, मन कहीं और रहता है। मोहित ने बहस नहीं की, क्योंकि वो जानता था जब आदमी अंदर से खाली हो जाए तो हाथ भी भारी हो जाते हैं। वर्तमान शाम के वक्त म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर लाइटें जल गईं। भीड़ छन चुकी थी। अब सिर्फ वही लोग थे जिनके पास जाने की कोई जल्दी नहीं होती। मोहित ने बोरी खोली और कूड़ा छांटने लगा। प्लास्टिक अलग, कागज अलग, लोहे के टुकड़े अलग। हाथ अब अपने आप चलने लगे थे। इसी काम में एक अजीब सी तसल्ली थी, क्योंकि यहां कोई सवाल नहीं पूछता था, तुम क्या थे, तुम क्या बनना चाहते थे। यहां सिर्फ आज का पेट मायने रखता था। पहली बार कूड़ा उठाने का दिन। वो दिन मोहित कभी भूल नहीं पाया। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। काम नहीं मिला था, पैसे खत्म हो चुके थे। सिवान की सड़क पर वो देर तक बैठा रहा। तभी उसने देखा कुछ लोग कचरे में झुके हुए थे। उनके कपड़े फटे थे, चेहरे थके हुए थे, लेकिन वे रुके नहीं थे। मोहित देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने पास पड़ी एक पुरानी बोरी उठाई। पहला कचरा उठाते वक्त उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा सब देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। और तभी उसे समझ आ गया, गिरने की कोई आवाज नहीं होती। आज फिर म्यूनिसिपालिटी ऑफिस अचानक एक सफेद गाड़ी फिर आकर रुकी। काव्या वर्मा अंदर से बाहर निकली।
फोन कान से लगा हुआ था। आवाज सख्त थी। फाइल आज ही चाहिए, वो कह रही थी। मोहित ने सिर नहीं उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां एक पल को रुक गईं। काव्या की नजर उस पर पड़ी, इस बार थोड़ा ज्यादा देर के लिए। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, जैसे दिमाग कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर फोन की आवाज सब ढक गई। वो गाड़ी में बैठी और चली गई। मोहित ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके भीतर कुछ हिला जरूर था, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि अब वो उस मोड़ पर था जहां उम्मीद नहीं, आदत बचाती है। उसने बोरी उठाई और सिवान की अंधेरी गलियों की ओर चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि ये अंधेरा कभी किसी रोशनी से टकराएगा, लेकिन वो जानता था आज की रात भी कट जाएगी, और कभी कभी बस यही काफी होता है। सिवान की रातें खामोश नहीं होती, वे बस बोलती नहीं हैं। म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के पीछे वाली सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उस रोशनी में मोहित वर्मा अपनी बोरी के सहारे जमीन पर बैठा था। दिन भर का कूड़ा अब अलग अलग ढेरों में था। प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, पुराने कागज। उसके हाथ अब कांपते नहीं थे। उंगलियां जैसे इस काम को पहचानने लगी थीं। काम ने उसे नहीं अपनाया था, लेकिन उसने काम को स्वीकार कर लिया था। और कई बार यही फर्क आदमी को बचा लेता है। उसी रात पास ही दो और कूड़ा बिनने वाले बैठे थे। एक बूढ़ा, नाम था शंकर चाचा, कमर झुकी हुई, लेकिन आंखों में अजीब सी साफ गोई। दूसरा एक अधेड़ औरत, सब उसे लक्ष्मी कहते थे। शंकर चाचा ने मोहित की तरफ देखा और कहा, तू पढ़ा लिखा लगता है। मोहित हल्का सा मुस्कुरा दिया, लगता ही हूं। लक्ष्मी ने पूछा, पहले क्या करता था? मोहित ने बोरी बांधते हुए कहा। पहले किसी का सपना ढोता। दोनों चुप हो गए, क्योंकि कुछ जवाब और सवाल एक जैसे ही होते हैं। अगली सुबह म्यूनिसिपालिटी ऑफिस। आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। पेंशन वालों की लाइन, आवास योजना के कागज और शिकायतों से भरी आवाजें। मोहित हमेशा की तरह दूर एक कोने में बैठा था। तभी एक आदमी काव्या वर्मा के सामने तेज आवाज में बोल पड़ा, मैडम 3 बार आ चुके हैं, हर बार कोई ना कोई बहाना। काव्या ने आंखें उठाईं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन सख्त। कागज पूरे नहीं है, नियम सबके लिए एक है। आदमी कुछ कह नहीं पाया, पीछे हट गया। मोहित ये सब देख रहा था। उसे याद आया, तभी वो भी इसी तरह लाइन में खड़ा होता था, फाइल हाथ में और डर दिल में। दोपहर का वक्त, गर्मी तेज थी। मोहित पानी पीने नल की तरफ बढ़ा। वहीं एक सफाई कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे। अरे, कल से नया नियम आ रहा है, एक ने कहा। कूड़ा बिनने वालों को यहां से हटाया जाएगा। मोहित का हाथ नल पर रुक गया। दूसरा बोला, ऊपर से आदेश है, अफसर लोग कहते हैं दफ्तर की इमेज खराब होती है। मोहित ने धीरे से पानी पिया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक थकान, क्योंकि उसे पता था ये जगह भी अब उसकी नहीं रहेगी। उसी शाम शंकर चाचा हड़बड़ाए हुए आए। मोहित, उन्होंने कहा कल से हमें यहां बैठने नहीं देंगे। मोहित ने आसमान की तरफ देखा। लाल सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। उसने कहा, ठीक है चाचा, जगह बदलेगी, भूख नहीं। शंकर चाचा ने उसे गौर से देखा। तू टूट गया है क्या? मोहित ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, अब जुड़ना सीख रहा हूं। उसी रात एक फैसला। मोहित देर तक जागता रहा। उसे पहली बार यह ख्याल आया, अगर सब कूड़ा एक जगह इकट्ठा किया जाए तो दाम ज्यादा मिल सकता है। अगर बिखरे लोग जुड़ जाएं तो कोई उन्हें आसानी से हटा नहीं पाएगा। ये कोई बड़ा सपना नहीं था, बस पेट से निकला एक विचार था। और कई बार इतिहास यहीं से शुरू होता है। अगली सुबह मोहित ने शंकर चाचा से कहा, अगर आप चाहें तो आज का सारा माल मुझे दे दीजिए, मैं बेच दूंगा। शंकर चाचा हंस पड़े, तू ठेकेदार बनेगा? मोहित ने सिर हिलाया, नहीं, बस इंसान रहूंगा। दूर म्यूनिसिपालिटी ऑफिस की सीढ़ियों पर काव्या वर्मा खड़ी थी। उसकी नजर अनजाने में मोहित पर गई। आज वो झुका हुआ नहीं था, वो खड़ा था। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब दबा हुआ आदमी खड़ा होने लगता है तो सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। सिवान की वो सुबह कुछ अलग थी। हवा में ना ठंडक थी ना गर्मी, बस एक अजीब सा ठहराव। म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के बाहर आज भीड़ ज्यादा थी, लेकिन आज मोहित वर्मा कोई बोरी लेकर नहीं बैठा था। वो खड़ा था, साधारण कपड़ों में लेकिन सीधी रीढ़ के साथ। पास ही शंकर चाचा, लक्ष्मी और कुछ और कूड़ा बिनने वाले उसके इर्द गिर्द थे। सबके हाथों में कूड़े की बोरियां थी, लेकिन आज वे अलग अलग नहीं थे, आज वे साथ थे। अंदर म्यूनिसिपालिटी कार्यालय मीटिंग चल रही थी। फाइलें खुली थीं, कागजों की सरसराहट थी। काव्या वर्मा मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी। तभी बाहर से एक हलचल की आवाज आई।
गार्ड अंदर आया। मैडम, बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं। काव्या ने माथा से कोड़ा। किस लिए? गार्ड बोला। कूड़ा बिनने वाले। कोई आदमी है जो बोलना चाहता है। काव्या एक पल रुकी। ठीक है, उसने कहा, आने दो। मीटिंग हॉल। मोहित अंदर आया। किसी ने उसे रोका नहीं, शायद इसलिए कि आज वो झुका हुआ नहीं था। हॉल में अफसर बैठे थे, क्लर्क थे और सामने काव्या वर्मा। काव्या ने उसे देखा, इस बार नजर हटाई नहीं। कहिए, उसने औपचारिक स्वर में कहा। क्या समस्या है? मोहित ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, मैं समस्या नहीं हूं मैडम, मैं उसका नतीजा हूं। हॉल में खामोशी छा गई। मोहित ने आगे कहा, मैं वही आदमी हूं जो 3 साल पहले इसी सीवान में दिहाड़ी मजदूरी करता था। मैं वही आदमी हूं जिसने अपनी पत्नी के सपनों के लिए अपनी जिंदगी चुपचाप गिरवी रख दी। काव्या की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। मोहित ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर कहा, और आज मैं वही आदमी हूं जो इस ऑफिस के बाहर कूड़ा बीनता था। हॉल में कोई हिला नहीं। मोहित की आवाज न ऊंची थी न कांपती। मैं ये कहने नहीं आया कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, वो बोला। मैं ये कहने आया हूं कि जब आदमी टूटता है तो सिस्टम सबसे पहले उसे हटाना चाहता है। उसने पीछे खड़े कूड़ा बिनने वालों की तरफ इशारा किया। ये लोग गंदगी नहीं फैलाते, ये गंदगी समेटते हैं, लेकिन हर बार इनकी इज्जत यही गिरा दी जाती है। काव्या खड़ी हुई। उसकी आवाज अब आधिकारिक नहीं थी। आप कौन हैं? उसने पूछा। मोहित ने सीधे जवाब दिया, मैं मोहित वर्मा हूं। नाम सुनते ही हॉल की हवा बदल गई। काव्या की सांस एक पल के लिए अटक गई। उसे सब याद आ गया, वो छोटा घर, वो चाय, वो चुप आदमी। मोहित ने धीरे से कहा, जब मैं टूटा था तब आपने मुझे नहीं चुना, और आज जब मैं खड़ा हूं तो मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया। मैं बस ये कहने आया हूं, इंसान की कीमत उसकी हालत से मत आको। पूरा हॉल चुप था। कोई ताली नहीं, कोई सवाल नहीं, बस चुप्पी। वही चुप्पी जो सालों से मोहित के हिस्से में थी। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन मोहित रुका नहीं। वो मुड़ा और बिना किसी शोर के बाहर चला गया। बाहर म्यूनिसिपालिटी ऑफिस। लोग उसे देख रहे थे, वही लोग जो कल तक नाक से कोड़ते थे। आज कोई कुछ नहीं बोला। सच ने सब कुछ चुप करा दिया था। शंकर चाचा ने मोहित का हाथ पकड़ा। तो जीत गया बेटा, मोहित ने धीमे से कहा। नहीं चाचा, आज बस इंसानियत हारी। नहीं, दूर काव्या। काव्या खिड़की से उसे जाते देख रही थी। उसके पास पद था, इज्जत थी, कुर्सी थी, लेकिन भीतर एक खालीपन था जो किसी फाइल से नहीं भरता। और मोहित, वो सड़क पर चला जा रहा था। कदम भारी थे, लेकिन सिर ऊंचा था, क्योंकि अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो खड़ा था। दोस्तों, यही थी मोहित की कहानी। एक ऐसा इंसान जो टूटा जरूर, लेकिन कभी छोटा नहीं हुआ। आज अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए चुप कर दिया है, तो समझ लीजिए सच ने अपना काम कर दिया। अगर आपको लगता है कि हालात इंसान की पहचान नहीं होते, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज भी देखा नहीं जाता। क्योंकि याद रखिए, कभी कभी सबसे सच्ची कहानियां भीड़ के सबसे